सो गाइस, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे अभी काफ़ी बड़ी सेल चल रही है, यानी कि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल और अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है। और अगर आप इस सेल में कोई भी बेस्ट लैपटॉप सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको आपके यूजर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बजट और बेस्ट डील लैपटॉप आपको सजेस्ट करेंगे। सो गाइस, जब भी आपका कोई लैपटॉप लेने का यहाँ पे प्लान बनता है या कोई प्रोडक्ट लेने का प्लान बनता है तो सबसे पहले आपको ध्यान में देनी चाहिए कि आपका यूजेस क्या है। अगर आप अपने यूजेस के हिसाब से यहाँ पे अगर आप सामान को खरीदते हैं, यानी कि लैपटॉप अगर आप बाय करते हैं तो यहाँ पे आपका पैसा भी सेव होगा। दूसरी बात कि यहाँ पे आपको एक बेस्ट डील लैपटॉप भी मिलेगा। तो आज का वीडियो 3 पार्ट में होने वाला है, जो कि आपके यूजेस के हिसाब से यहाँ पे आपको लैपटॉप सजेस्ट हम करने वाले हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप लेने से पहले आपको आपकी नीड पता होनी चाहिए, यानी कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, यानी आप किस तरह का काम लैपटॉप पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे कि आप अपना नीड आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे हम A, B, C 3 कैटेगरी बनाएंगे, जिसमें कि हम आपको आपका यूजेस के हिसाब से यहाँ पे आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट लैपटॉप होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कैटेगरी A। तो कैटेगरी A में कौन कौन से लोग आते हैं और उसको किस तरह का लैपटॉप यहाँ पे लेना चाहिए। तो अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आप कोई ऑफिस में वर्क करते हैं एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, या फिर आप कोई पार्ट टाइम वर्क करते हैं जो कि आप घर पे करते हैं पार्ट टाइम, या फिर आप हो सकता है कि इंटरनेट कैफ़े आप चलाते हैं या कोई भी इंटरनेट से रिलेटेड आपको सिर्फ काम होता है, इंटरनेट सर्फिंग से रिलेटेड आपको ज़्यादा काम होता है, या फिर आप यहाँ पे कोडिंग के लिए लैपटॉप ले रहे हैं जिसमें कि आप छोटा मोटा कोडिंग यहाँ पे करेंगे, यानी कि आप एक तरह से सीख रहे हैं। तो इन कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए मैं बेस्ट लैपटॉप यहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ, जो कि बिग बिलियन डे सेल में आपके लिए काफ़ी बेस्ट डील होने वाला है। अब यहाँ पे जो आप लैपटॉप लेने वाले हैं उसके लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होगा वो कम से कम i3 प्रोसेसर होना चाहिए, 11 जनरेशन का होना चाहिए। दूसरा कि अगर आप AMD प्रोसेसर लेते हैं तो राइजन यहाँ पे आपको राइजन 5 कम से कम यहाँ पे आपको प्रोसेसर होना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको 8 GB रैम होना चाहिए, 500 GB SSD होना चाहिए, और साथ ही आपके लैपटॉप में MS ऑफिस अगर आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल मिल जाता है तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो कैटेगरी A में हम इस तरह का लैपटॉप यहाँ पे हम देखेंगे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे, जो आपको बेस्ट डील यहाँ पे मिल रहा हो वो आपको हम यहाँ पे सजेस्ट करने वाले हैं। सो चलिए अब बात करते हैं कैटेगरी B की। तो कैटेगरी B में हमने ग्राफिक डिज़ाइनर को बेसिकली रखा हुआ है। सो आपका कोई भी किसी भी तरह का अगर ग्राफिक डिज़ाइन का काम होता है तो आप कैटेगरी B में आएंगे, और आपको यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किस तरह का सिस्टम यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो बेसिकली अगर आपका यहाँ पे काम प्रीमियर प्रो में होता है, या फिर आपको फोटोशॉप में लेटेस्ट वर्जन फोटोशॉप चलाना चाहते हैं, या कोई भी आप मीडियम रेंज का यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे कैटेगरी B में आएंगे। और उसके लिए मैं आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। पहले आपको मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट होगा इंटेल का अगर प्रोसेसर है आपका तो इंटेल i5 12 जनरेशन का यहाँ पे प्रोसेसर होना चाहिए। अगर आप राइजन का प्रोसेसर लेते हैं तो यहाँ पे आपका राइजन 5 यहाँ पे प्रोसेसर यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको 16 GB का रैम कम से कम आपके सिस्टम में होना चाहिए, और यहाँ पे आपको 1 TB का SSD रिक्वायरमेंट होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ग्राफिक्स कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आपके सिस्टम में होना चाहिए, और मिनिमम आपको 4 GB का यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये सारा आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट होने वाला है अगर आप कैटेगरी B में आते हैं। कैटेगरी C में मैंने स्पेशली गेमर को रखा हुआ है। अगर आपका गेमिंग का काम है, अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए स्पेशल यहाँ पे कुछ लैपटॉप मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, जो कि आप गेमिंग अगर करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट होने वाला है।